हेलो। नमस्कार साथियों, जय माँ भारती। तो समय आ चुका है हमें फिर से प्रश्नोत्तर सीरीज को शुरू करने का। हम लोगों ने अभी तक देखा ब्रिटिश के प्रशासनिक नीति को और उस नीति के अनुसार चल रहे ब्रिटिश प्रशासन को, और सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को देखा था। और रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था उसकी द्वैध शासन पद्धति को, कि द्वैध शासन पद्धति या डायरकी, रूल ऑफ डायरकी, ये द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है, लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, क्यों लागू किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, उसको देखा। हालांकि आगे के सीरीज में हम लोग देखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई, रॉबर्ट क्लाइव आया, अब उसने कौन कौन से सुधार किए और सुधार का परिणाम क्या निकला। आगे हम लोग देखेंगे बंगाल के अकाल। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इस बंगाल के अकाल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी में जो सवाल पूछे गए हैं वो, या फिर मॉडल क्वेश्चन आंसर क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से एक प्रश्न उत्तर लिखने की बारी आती है। मैं ऐसे करूँगा, हर टॉपिक को पढ़ाता चलूँगा, उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी में हो या बीपीएससी में हो, क्वेश्चन पूछे गए होंगे मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, मैं उसका क्वेश्चन आंसर भी कराता चलूँगा। कहा जाता है टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका रिवीजन करना। रिवीजन करने का टाइम तो आप लोगों के पास है नहीं, तो क्यों ना क्वेश्चन आंसर ही लिख लिया करेंगे, नई की नई चीज़ भी सीख लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, आइए देखिए। प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन तत्कालीन ब्रिटिश राजनैतिक समस्याओं का मध्यमार्गी समाधान था, विवेचना करें। एक कथन दिया हुआ है कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया, उस समय का, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय का जो ब्रिटिश के सामने जो राजनीतिक समस्याएं आ रही थी, हमने कारणों में 4 समस्याएं देखा था। एक राजाओं का विरोध सहना, उसके बाद से जनता और अन्य कंपनियों का विरोध सहना, खुद उसकी कमजोरी यानी उसके पास प्रशिक्षित अधिकारी नहीं थे, फिर उसके बाद से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं चाहता था। इस सारी की सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं के बीच में उसने मध्यमार्गी समाधान निकाला, किस रूप में, द्वैध शासन के रूप में। तो आपको यही सिद्ध करके बताना है कि कैसे बंगाल का ये जो द्वैध शासन था, यह समस्या जो ब्रिटिश कंपनी के सामने जो राजनैतिक समस्याएं आ रही थी, उन सब का मध्यमार्गी समाधान था, बीच का रास्ता था। बीच के रास्ते के रूप में द्वैध शासन को अपनाया गया। इस चीज़ को लिखना है। आप लोग आंसर लिख करके पोस्ट कर सकते हैं। कैसे पोस्ट करेंगे आप लोग? जीमेल पर अगर भेजना चाहें तो जीमेल पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भेजना चाहें तो टेलीग्राम पर। मैं टेलीग्राम का नंबर दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, टेलीग्राम पर ही भेजें। वो टेलीग्राम का नंबर है 9128680939। ये मेरे टेलीग्राम का नंबर है। आप लोग वहाँ से आंसर राइटिंग लिख करके आप भेज सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया ये रहेगा टेलीग्राम पर। हाँ, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं आप, इस नंबर से टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे द्वैध शासन के बारे में, समझेंगे आगे द्वैध शासन। वो तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया द्वैध शासन को। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने कौन से सुधार किए और उसका परिणाम निकल कर के आया, फिर बंगाल का अकाल क्या था, इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।